कभी ऐसा हुआ हो कि आपके पास टाइम कम हो लेकिन आपको नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है और घर के बहुत सारे काम निपटाना है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है छुट्टियों के दिन। जी हाँ दोस्तों, छुट्टियों के दिन हमें लगता है कि घर की सफाई हम अच्छे से कर लें और लगता है कि बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, तो लगता है कि फटाफट नाश्ता और खाना कैसे जल्दी से किया जाए कि ताकि हम अपना टाइम बचा करके बाकी के काम निपटा लें। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको लेना है बेसन, उसको पानी में घोल करके रख देना है। फिर यहाँ पे चॉप किया हुआ है प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें जीरा, हींग डाला है। उसके बाद ये चॉप किए हुए प्याज, लहसुन, अदरक डाल दिया है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक डाल देते हैं और ये अच्छे से मसाले जब भून जाते हैं तो इस पर हम अपना बेसन का जो हमने घोल बनाया था वो डाल देते हैं और इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे इस तरह से पकाते हैं। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये पूरी तरह से सूख गया है। उसके बाद एक थाली में हम पहले से ऑयलिंग करके रखते हैं। उसके बाद इस पर हम इसको स्प्रेड कर देते हैं, अच्छे से एकदम पतले से अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद जो हमने बेसन का घोल बनाया था उस पे पानी डाल करके कढ़ाई में डाल करके उसको साइड रख देते हैं। अब ये हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम बर्फ़ी के साइज़ में अच्छे से कट कर लेते हैं। आप जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हैं, बट मुझे इस तरह से कट करना अच्छा लगता है क्योंकि इससे ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। फिर इसको हम तेल गरम करके अच्छे से डीप फ्राई कर लेते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से हम अलट पलट के फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाता है। उसके बाद ये इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी लगता है ना कि आप इसको चाहे तो सुबह के नाश्ते में खाइए, चाहे शाम के स्नैक्स में खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है और इस तरह से हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया। आप इसको सॉस या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ना ये इंटरेस्टिंग चीज़। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कढ़ाई में हमने पानी डाला था वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर कढ़ाई को साफ करके वापस से चढ़ा देते हैं और अब हम खाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर कुछ गरम मसाले हमने इसमें डाल दिए थे, लाल साबुत मिर्च, तेज़पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा-थोड़ा सा डाल देते हैं। उसके बाद उसपे चॉप्ड किए हुए प्याज, अदरक, लहसुन डाल देते हैं। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। फिर यहाँ पर मैंने ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल दिया है। उसके ऊपर हमने यहाँ पे नमक डाल दिया, इससे टमाटर अच्छे से गल जाता है, मिक्स हो जाता है और इस तरह से हम मसाले को धीमी आंच पे थोड़ा सा भून लेते हैं तेल छोड़ने तक। फिर इसमें हमने जो बेसन का घोल हमारा बचा हुआ था, जो हमने कढ़ाई में पानी डाल करके सॉफ्ट करके निकाला था, वो हम इसी में डाल देते हैं और इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं और इस तरह से ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। बहुत टेस्टी सा, बहुत यम्मी सा ग्रेवी तैयार हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही आपका ग्रेवी तैयार हो जाता है, आप इसमें अपना जो कट किया हुआ बर्फ़ी था, वो पकौड़ी था, वो हम डाल देते हैं और बस इसमें गैस ऑफ करके धनिया से गार्निश कर लेते हैं और इस तरह से हमारी ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और अब हम इसको सर्व भी कर लेते हैं। ये हम लोग अक्सर चावल के साथ खाते हैं, लेकिन आप रोटी के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। बस आपको कुछ नहीं सैलेड में लेना, बस अनियन ले लीजिए और ये सब्जी और राइस आप खाएंगे तो वाकई में तारीफ़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके समय की भी बचत हो गई, एक हेल्दी सा, टेस्टी सा नाश्ता और खाना भी रेडी हो गया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।